सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आप 70 सालों से राजनीति में हैं, सत्ता के करीबी रहे हैं, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, वकील के अलावा सभी जानते हैं। मैं आपसे आंकड़ा पूछना चाहता हूं, आखिर काला धन है कितना? जितना बाबा रामदेव बताते हैं उतना है, या फिर जितना चुनाव से पहले पीएम मोदी कहा करते थे कि हर खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, तो अगर उस समय के हिसाब से 45 करोड़ खाते में मानूं तो 60 लाख करोड़ है। कितना काला धन है? इसकी एग्जैक्ट फिगर क्या है? देखिए, जहां तक काला धन देश के अंदर है, वो एक स्टॉक में नहीं है, वो बदलते रहता है। माने मेरे पास मैं टैक्स को इवेट करके पैसा बचा लूं और फिर टैक्सी में जाकर उस किराए कैश में दूं, तो वो काला धन सफेद धन बन जाती है, क्योंकि उसका कमाई है, जायज कमाई है। तो ऐसा आता है जाता है, लेकिन जो काला धन का स्टॉक है वो विदेशों में है। और विदेशों में मेरे ख्याल में बिलियन डॉलर्स में, ट्रिलियन डॉलर्स में है, 1 ट्रिलियन डॉलर्स, माने 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ विदेशों में होने के कारण उसके निकालने के लिए तरीके हैं, परंतु उन तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। अभी जो हुआ है वो देश के अंदर जो काला धन है उस पर कार्रवाई हुई है और बाहर का अभी तक नहीं हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अरुण जेटली साहब का नाम मनीष तिवारी जी ने लिया, आपका अच्छा दोस्त बताया। रघुराम राजन भी इससे पहले आपके अच्छे दोस्तों में शुमार हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके के हम पिछले दिनों से आपके ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, आपकी हिट लिस्ट में पहले रघुराम राजन थे, अब अरुण जेटली हैं। आपने साफ तौर पर कहा कि वित्त मंत्रालय ने इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया, वित्त मंत्रालय की भूमिका को आपने इसमें सवालों के घेरे में रखा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए था वित्त मंत्री को? आप वित्त मंत्री होते तो क्या करते? यदि मैं उस स्थिति में होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 की इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी मैं अध्यक्ष था। उसका नाम था स्ट्रेटेजिक एक्शन कमेटी। उसमें हमने इसको डिस्कस किया था और हमारी सुझाव उस समय ये थी कि डिनॉमिनेशन करने के पहले, हम तो पहले पक्ष में थे कि 500 का पहले करना चाहिए जी, और हमने कहा कि डिमोनेटाइजेशन करते समय इनकम टैक्स का भी रद्द कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में ये सवाल नहीं है, क्योंकि काला धन की जो पैदा करने के लिए कोई हमारी देश में बीमारी नहीं है जी, परंतु लोग तंग आए हुए हैं टैक्स के सिस्टम से और इसीलिए किया है। और इनकम टैक्स तो मामूली उसकी राजस्व है, माने रेवेन्यू कम है, 3-4 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। उसको 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के कारण से वो जो रद्द हुआ लाइसेंसेस, उसकी ऑक्शन में हर साल हमें 3-4 लाख मिल रही है। और कोयला घोटाला पर भी जब अब उसकी आवंटन नीलाम से होगी तो हमें 11-12 करोड़ रुपए मिलेंगे जी। तो इनकम टैक्स की जो रेवेन्यू लॉस होगी उसको मेकअप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा है कि अबॉलिश भी करेंगे तो लोग अपना बचत को बढ़ाएंगे जी। बचत बढ़ाने के कारण देश में पूंजी भी बढ़ेगी और उससे ग्रोथ होने के कारण इनडायरेक्ट टैक्स से भी आपको रेवेन्यू मिलेगी। तो इस प्रकार की सुझाव दी थी। ये जो सिर्फ आपने पहले तैयारी नहीं की थी, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकता है कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये होने वाला है, क्योंकि ये तय हुआ था उस समय 2014 में। जेटली जी को नहीं जानकारी थी? नहीं, जेटली की जानकारी नहीं थी, ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्थिति है, यानी जो पोजीशन है, उसमें ये संभव ही नहीं है। कितने पहले से रही होगी? 6 महीने पहले से जानकारी होगी उनको? 6 महीने के जानकारी थी, क्योंकि जो नोट छपी है उसमें उसके अनुसार पता लगता है कि ये 6 महीने की जो 2000 की नोट छपी है। तो और कुछ तैयारी नहीं हुई। इसकी जो एक प्रूफ है वो है कि ये 2000 नोट को छोटी साइज में किया है और इस कारण से हमें एटीएम का समस्या हो रही है। इसको 500 के साइज या 1000 रुपए के साइज में क्यों नहीं किया, तब हमें ये एटीएम का प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए, एक सवाल मेरे पास आप ही के लिए, और इसी चर्चा जो हम कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या जेटली जी की इस भूल का खामियाजा बीजेपी को 2019 में भुगतना पड़ेगा?
मुझे आज कुछ बिल्कुल आप ही के लिए सर, ये तो अच्छा, आप ही के मैं मित्र सोचा जेटली इनका जी। कि वो आप ही के मित्र जेटली उनका जी। भी प्रेमी इनका है। तो जवाब मुझे पता है इस पर क्या होगा। मेरी राय में आज तक, अभी तक लोगों में कोई नफरत नहीं आई, दुख तो है। हाँ। और जो पारिवारिक गाली मिलती है वो पारिवारिक है। और जब चुनाव के अभी परिणाम आए हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, और वो बाई इलेक्शन एमएलए एमपी का भी, उसमें भी हमारी सबसे ज़्यादा दूसरे पार्टी की तुलना में हुई, तो हमारी अभी तक कोई ऐसा लगता नहीं है कि पब्लिक हमसे इतनी नाराज हो गई कि हमें विरोध में वोट देगी। और प्रशंसा भी है कि इसको करना था, परंतु अब धीरे धीरे कहने लगे कि इसकी क्रियान्वित ठीक से नहीं हुई। परंतु इस जनवरी फरवरी क्रूशल मंथ है, इसमें ये सारा जो आज की समस्या है वो समाधान नहीं होगी तो फिर बदल सकती है। जैसे इमरजेंसी भी 6 महीने के लिए बड़ी प्रशंसा हुई लोगों की, और उस समय चुनाव कर देते तो कांग्रेस को जीत होती, लेकिन धीरे धीरे बदली, तो ये भी बदल सकती है। परंतु फिलहाल मैं कह सकता हूं कि ये जो भी कष्ट हैं, ये कठिनाई हैं, इसको दूर कर सकते हैं। और मेरी राय है कि मोदी को तुरंत एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए और उसको एक क्राइसिस को इसको क्राइसिस मान करके इसको ठीक करना चाहिए।